मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेज़बान जियो लिल्ला न्यूज़ अमजद इकबाल हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम एक नए सेगमेंट के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं जिसका उन्वान है हेल्थ टाइम। आज उसी सिलसिले में हम लिल्ला के मशहूर मारूफ़ होमियो डॉक्टर मोहम्मद अकरम मिन्हाज साहब के पास हाज़िर हुए हैं। डॉक्टर साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। बहरहाल उनकी वजह शोहरत जो है वो गुर्दे की पथरी का इलाज है। आपका इस फील्ड में 25 साल का तजर्बा है और आप इस फील्ड के माहिर माने जाते हैं। नाज़रीन, आज हम उनसे गुर्दे की पथरी के मुतल्लिक़ चंद सवालात पूछेंगे ताकि हमें मुफीद मालूमात हासिल हो सके। डॉक्टर साहब, इंतहाई मशकूर हूँ कि आप अपनी मसरूफ़ियात तर्क करके आपने हमारे प्रोग्राम जियो हेल्थ टाइम को टाइम दिया। इंशाअल्लाह ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि होम्योपैथी और एलोपैथी तरीक़े इलाज में फ़र्क क्या है? जी, वालेकुम सलाम अमजद साहब, शुक्रिया। आपने एक बहुत बड़े सिस्टम को हाथ लगाया है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंसानी जिस्म के अंदर गुर्दे कितने होते हैं, गुर्दे का काम क्या होता है। हर इंसान जो है, मेल फीमेल दोनों के अंदर 2 गुर्दे होते हैं और एक यूरेटर होता है और एक मसाना होता है। तो बेसिकली ये जो गुर्दे हैं इनका काम हमारे जिस्म के अंदर ब्लड प्योरीफिकेशन होता है, खून को साफ़ करना होता है, ठीक है ना। अगर गुर्दे के अंदर स्टोन आ जाए, पथरी आ जाए, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है इंसानी गुर्दे के फेल होने का। और जो एलोपैथिक तरीका इलाज के बारे में आपने कहा है, उसके अंदर तो उसका आसान सा सिम्टम और ये कहते हैं कि आप रेज़र लगा लें या इसको चीरे लगा कर बाहर निकालें। लेकिन होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह कितने मिलीमीटर का हो, सेंटीमीटर का हो, कोई भी ग्रेवल हो, उसको एक्सपेल करने का हमारे पास इंशाल्लाह बेहतरीन तरीका है। शुक्रिया सर। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि असल वजूहात गुर्दे के पथरी की हैं क्या? किस वजह से गुर्दे में पथरी जो है वो बनती है, उस मुतल्लिक़ हमारे नाज़रीन को बताएं। जी अमजद साहब, इसकी बुनियादी वजह जो ये है नोट की गई है कि वो लोग जो ज़्यादा गर्म इलाके में रहते हैं और पानी इनटेक कम करते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा स्टोन बनते हैं। और दूसरा वो लोग जो ज़्यादा सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ खाते हैं, जैसे पालक हो गया, जिन ऐसी चीज़ें जिनके अंदर ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, जो लोग ऑक्सलेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर किडनी स्टोन बन जाते हैं। या फिर वो लोग जिनको यूरिक एसिड का कोई प्रॉब्लम होता है, जिनके गुर्दे के अंदर जिस्म के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा हो, उनको ये स्टोन ज़्यादा बनते हैं। जी सर, शुक्रिया। अच्छा सर, अब हमारे इस इलाके में लिल्ला में ख़ास तौर पे आए रोज़ गुर्दे फेल होने की जो इतलात हैं वो ज़्यादा मौसूल हो रही हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या गुर्दे की पथरी जो है वो गुर्दे फेल होने की वजूहात बन सकती हैं? जी अमजद साहब, हमारे इलाके में बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ऐसा ही है कि गुर्दे फेल होने की एवरेज भी ज़्यादा है और स्टोन की भी ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह भी ये भी है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि बहुत सारे लोग को बुनियादी चीज़, जब उनको गुर्दे के अंदर दर्द शुरू हो जाता है या उनके पेशाब में वो अपना जलन शुरू हो जाती है, या इन्फेक्टिव डिज़ायर फॉर यूरिन, यानी पेशाब करने के बाद दोबारा पेशाब की, ये बुनियादी सिम्टम हैं जो मरीज़ को नोट करने चाहिए। वो मरीज़ जब इनको इग्नोर करता है तो आस्ता आस्ता जब इनको इग्नोर करता है तो स्टोन बन जाता है, उसकी वजह से हार्ट नेफ्रोसिस हो जाता है, गुर्दे आपके जो वो फैलना शुरू हो जाते हैं। फिर गुर्दे जो ब्लड प्योरीफाई कर नहीं सकते और वो ख़ुद आस्ता आस्ता ख़राब होकर फेल होने की तरफ चले जाते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह जो है, बेसिक जो है, अवेयरनेस नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। जब भी किसी को गुर्दे का दर्द हो, लंबर रीजन में दर्द हो, उसके पेशाब में जलन आ जाए या उसके इन्फेक्चुअल डिज़ायर यानी पेशाब करने के बाद दोबारा पेशाब की हाजत है, उसको फ़ौरन जो है अल्ट्रासाउंड KUB करवाना चाहिए या यूरिन आ रही है और ब्लड CP करवाना चाहिए। जी शुक्रिया। अच्छा सर, आपने बताया है कि बेसिकली जो मेन काजेज़ हैं, बुनियादी वजूहात हैं, उनमें सब्ज़ियों का इस्तेमाल है, जो ख़ास तौर पे आपने इरशाद फरमाया कि सब्ज़ पत्तों वाली जो हैं जिनमें कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो ज़्यादा मिकदार में होता है। दूसरा आपने बताया कि पानी कम पीने की। तो आया एक इंसान को दिन में कितना पानी पीना चाहिए ताकि वो इस मर्ज़ से यानी कि गुर्दे की पथरी से बचा जा सके? जी अमजद साहब, एक सेहतमंद आदमी को जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रह रहा है, जिसको जो नॉर्मल लाइफ गुजार, उसको
कम से कम दिन में से नॉर्मल गिलास जो है ना 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए और 1 लीटर से 1.5 लीटर उसको यूरिन जो है वो खारिज करना चाहिए। लेकिन इसके मुकाबले में एक आदमी मशक्क़त का काम कर रहा है, उसको पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो उसको इनटेक पानी का इससे भी थोड़ा ज़्यादा कर लेना चाहिए। जी शुक्रिया सर। अच्छा सर, बेसिकली मुख्तलिफ डॉक्टर जो हैं वो फ़ौरन ऑपरेट करने का मशवरा देते हैं। अगर हम एलोपैथी का इलाज करना चाहें, मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जाते हैं तो फौरी तौर पे वो कहते हैं कि जी आप ऑपरेट कराएं। तो आपका इस फील्ड में काफ़ी तजर्बा है, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि कितने साइज़ की पथरी बग़ैर ऑपरेट किए होम्योपैथिक के इलाज से वो जो है वो यूरिनरी सिस्टम से खारिज हो सकती है? जी अमजद साहब, ये आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भाई बात ये है कि मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि मेरे क्लिनिक में अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट 5 ईयर की मैंने एवरेज जो अपनी नोट करके रखी है, 100 से ज़्यादा पेशेंट मेरे 1 महीने के हैं, जिनमें मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी मशीनरी तो है नहीं, लेकिन वो जो समझदार लोग जो ग्रेवल अपना वो पकड़ के लेके आते हैं, 6 से 8 मिलीमीटर का स्टोन ग्रेवल जो है वो बग़ैर किसी तकलीफ़ के बग़ैर टूटे निकल जाता है। इसके अलावा अगर किसी के गुर्दे में स्टोन सेंटीमीटर का हो तो फिर उसको हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे वो पहले ग्रेवल टूटता है, जब टूट जाता है पीसेस में हो जाता है, तो फिर ऐसी उसको मेडिसिन शुरू से हम दे देते हैं। जब टूटता है तो फिर वो यूरिटर के ज़रिए ब्लैडर में, फिर और फीमेल है तो फिर को रिलैक्स है, अगर मेल है तो यूरिथ्रा में, फिर उसको ऐसी हम मेडिसिन देते हैं जिसमें उसको मसल को हम रिलैक्स करते हैं और यूरिथ्रा का साइज़ हम मेडिसिन के ज़रिए खोल के उसको निकाल लेते हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने अभी हमें बताया है कि बेसिकली यूरिनरी सिस्टम के जो है वो 3 हिस्से हैं, जिसमें आपने किडनी बताया, यूरेटर बताया और यूरिनरी ब्लैडर बताया। मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा, इन तीनों यानी कि किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में किस मकाम पे अगर स्टोन हो तो ज़्यादा ख़तरनाक है और उसको फौरी तौर पे जो है वो उसका इलाज करना चाहिए? देखें अमजद साहब, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें ये जो तीनों पार्ट्स, तीनों जो से आपको बताएं कि अपना गुर्दा हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, तीनों के अंदर एक पथरी जो है वो नुकसानदेह है। लेकिन इन तीनों में से चूँकि जो हमारी यूरेटर है, पेशाब की नली है, इसका साइज़ कम होता है, इसलिए जब इसके अंदर कोई स्टोन आके फंस जाता है तो फिर ये ज़्यादा तकलीफ दे का बायस बनता है और इस फंसने की वजह से पेशाब भी रुकता है और पेशाब रुकने की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस जब हो जाता है तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपके गुर्दे फेल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सर मेरा आपसे एक बड़ा अहम सवाल है कि बेसिकली हमारे पास ख़ास तौर पे लल्ला या जितने भी गिरदो नवाह के लोग हैं वो इंतहाई गंदा पानी पी रहे हैं। तो क्या जो अक्सर हॉस्पिटल में जाते हैं हम, या कई मालूमात आती है, या आपकी क्लिनिक पे भी मैं ख़ुद आया हूँ, मैं ख़ुद आपका पेशेंट रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोग गुर्दे की तकलीफ़ लेके आते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हमारे इलाका का जो पानी है वो गंदा है, उस वजह से क्या ये ज़्यादा सिम्टम आ रहे हैं गुर्दे की पथरी बनने के? जी अमजद साहब, ये बहुत आम आपने बात की है, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया गंदा। अब गंदा जब खुद ही गंदा है, देखें आप जब जो भी आप यूरिन अपना वाटर इंटेक करते हैं तो उसको जितना भी सुथरा पानी हो फिर भी उसको आपका गुर्दा है उसको फ़िल्टर करता है, साफ़ करते हैं। और मैं मज़े की आपको बात बताऊं, हमारा गुर्दा अनाटमी के हिसाब से 3/1.5 होता है और जो गुर्दे के अंदर आपके ग्लोमेरुलर फ़िल्टर लगे होते हैं, छानी लगे होते हैं, उनको अगर सीधा किया जाए तो दे कवर्ड 80 माइल डिस्टेंस, 80 मील उसकी लंबाई है। इतना अल्लाह पाक ने जो है ना हमारे गुर्दे के अंदर बेहतरीन जो और अच्छा निज़ाम रखा हुआ है। तो जब आप गंदा पानी पिएंगे तो डेफिनेटली जब पानी है ही गंदा, फिर उसको गुर्दा फ़िल्टर तो करेगा, लेकिन फ़िल्टर करते करते उसकी छानने की एक हद होती है। जब हद के लिमिट से एक आदमी है वो जहर पी रहा है, वो कहे कि मेरे अंदर गुर्दा लगा हुआ है, तो इस गुर्दे को देखें, एक रिस्क फैक्टर होता है, गुर्दे की एक हद तक उसको फ़िल्टर करने की आलियत होती है। जब आप हर रोज़ 24 घंटे में 10-12 लीटर गंदा पानी पिएंगे तो हो सकता है आपका गुर्दा आजिज़ हो जाए उसको फ़िल्टर करने के। जी शुक्रिया सर। अच्छा सर, कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे रब्ता हुआ है कि वो बैरून मुल्क मुकीम है और उन्हें भी ये किडनी प्रॉब्लम यानी कि स्टोन का मसला चल रहा है, तो वो क्योंकि बैरून मुल्क हैं, इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इलाज के लिए आपके पास फ़ौरन पहुंच सकें, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि वो आपसे रब्ता करें और रब्ता करने के बाद आपसे वो मेडिसन पार्सल की सूरत में मंगवा सकें और वहाँ पर वो इस्तेमाल कर सकें? जी अमजद साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया।
میں الحمدللہ میں امریکہ، برطانیہ، UAE، سعودیہ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے ممالک میں جہاں میری میڈیسن الحمدللہ مہینے میں 3-4 دفعہ جاتی ہیں. لیکن میرے بھائی آپ کو بتاؤں کہ پارسل جو ہے میڈیسن یہ نہیں جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لیکوڈ میڈیسن ہوتی ہیں اور جو لیکوڈ میڈیسن ہو وہ پارسل والے ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کے لیے فزیکلی کوئی جو آدمی جا رہا ہو اس ملک میں جا رہا ہو تو اس کو میں ہم اپنی پرچی بنا کے دے دیتے ہیں, میڈیسن کی بھی پرسکرپشن دے دیتے ہیں, تو اس طریقے سے جا سکتی ہے. تو پارسل میں زیادہ تر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے لیکوڈ کو. اگر کوئی ایکسیپٹ کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم میڈیسن بنوا کے بھیج دیتے ہیں. لیکن زیادہ تر TCS والے یا جو پارسل والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ لیکوڈ جو میڈیسن ہے وہ ہم نے نہ بھجوائیں. شکریہ سر. اچھا سر, میرا آخری سوال آپ سے کہ بیسیکلی ایلوپیتھی کے فرسٹ ایڈ باکس جو ہے وہ مختلف لوگوں نے گھروں میں بنا کے رکھے ہیں, جیسے پیناڈال ہے یا دوسری ادویات سر درد کی یا کوئی پین کلر استعمال کرتے ہیں. تو آج کل کیونکہ دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ہومیوپیتھک ترقی کر رہی ہے اور بہت سارے ایسے ڈاکٹروں سے یہ سننا ہے کہ وہ خود تجویز کرتے ہیں کہ خاص طور پہ کڈنی اسٹون کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہومیوپیتھک کے پاس جائیں, وہاں پہ آپ کا علاج اس سے بہتر ہو سکتا ہے. تو کیا لوگ گھروں میں ہومیوپیتھک کا بھی کوئی فرسٹ ایڈ باکس جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تاکہ اگر کہیں وہ دور علاقے میں بیٹھے ہیں, کسی گاؤں میں بیٹھے ہیں, اگر وہ وقتی طور پہ نہ پہنچ سکیں ڈاکٹر صاحب کے پاس تاکہ بھئی وہ ٹائم ملے تب آئیں, تو کیا فرسٹ ایڈ باکس ایسا ہے کہ وہ ہومیوپیتھک کا گھر بنا کے رکھ سکیں؟ جی امیر صاحب, یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا فرسٹ ایڈ باکس تو ہر کچن میں موجود ہے. ساری ایسی چیزیں جن کے اندر سٹریٹ ہوتا ہے. آپ ایک ایسا آدمی جو کہتا ہے کہ میرے گردے کے اندر پتھری نہ بنے تو اس کو چاہیے کہ دن میں اور کوئی میڈیسن نہیں لے سکتا, کسی چیز کی ضرورت نہیں, پورے دن میں ایک لیمبو نچوڑ کے لے لے جس کے اندر سٹریٹ. اس کے علاوہ جو موسمی فروٹ ہوتے ہیں, جب کنو ہمارے علاقے میں بہت زیادہ آسانی سے مل جاتا ہے, تربوز ہے, اس کے بعد اپنا یہ خربوز ہے, ان سب کے اندر سٹریٹ ہوتا ہے. ایسی جتنی بھی چیزیں جن کے اندر سٹریٹ ہے وہ آپ لیں. آپ ہر روز اور کوئی چیز نہیں لے سکتے, ایک لیمبو ہر روز نچوڑ کے لے لیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑے. لیکن جب آپ کو اس کے گردے میں درد ہو جائے اور پیشاب میں جلن ہو جائے تو پھر آپ کو کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو یا ایلوپیتھک ڈاکٹر سے یہ تجویز ضرور کروانا چاہیے کہ یہ جو مجھے درد ہے اس کی کیا وجہ ہے, کہ گردے میں پتھری کی وجہ ہے یا کوئی UTI کی وجہ سے ہے. تو جب درد ہو جائے تو پھر آپ کو ہر حال میں جو ہے نا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. لیکن درد شروع ہونے سے پہلے ایک آسان طریقہ ہے, دن میں انٹیک پانی زیادہ پئیں, 8 لیٹر پانی پئیں, ہر روز پانی کے اندر ایک نیمبو نچوڑ کر پئیں, انشاءاللہ یہ پرابلم پیدا نہیں ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا قیمتی ٹائم ہمیں عنایت فرمایا. ناظرین, انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ہر سنڈے کو ایک ویڈیو ہم بنا کے سوشل میڈیا پہ ہے اس کو اپلوڈ کریں گے تاکہ لوگوں تک مفید معلومات جو ہے وہ پہنچ سکے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.